मित्रों, आज मैंने शाहजहांपुर और बरेली इन दोनों जनपदों का भ्रमण करने का मुझे अवसर मिला। खासतौर पर बरेली में यहां से जुड़े हुए हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का एक अवसर मिला। बरेली की वर्षों से लंबित श्रीनाथ कॉरिडोर परियोजनाओं का अवलोकन करने और उनमें से कुछ परियोजनाओं को स्वीकृत करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। अभी हम लोगों ने इस पूरी कमिश्नरी के समीक्षा के माध्यम से चल रही विकास की परियोजनाओं और जो प्रस्तावित योजनाएं हैं उन पर भी विस्तार से माननीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में इस पूरी कमिश्नरी में क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे विस्तार से चर्चा की है। खासतौर पर इस कमिश्नरी में दो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, बरेली और शाहजहांपुर, सेफ सिटी के रूप में इन्हें डेवलप करना। इसके अलावा नगर पालिका परिषद भी हैं, इसमें बदायूं भी है, पीलीभीत भी है। इन्हें सेफ सिटी के रूप में कैसे हम डेवलप कर सकते हैं इस पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ये केवल सरकार की योजना नहीं बल्कि आम जन की भागीदारी भी इसके साथ हो सके। सेफ सिटी के इस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में जोड़ रहे हैं, जिसमें इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से हम शहर की सुरक्षा, शहर की ट्रैफिक की व्यवस्था और सिटी की स्वच्छता को ध्यान में रख करके इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाने की एक बड़ी कार्य योजना के साथ कार्य कर रहे हैं और बहुत शीघ्र इसका एक स्वरूप हम सबको देखने को मिलेगा। माननीय जनप्रतिनिधियों ने विकास की बहुत सारी योजनाओं के बारे में अपने सुझाव भी दिए और अपने प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए हैं। इनमें से बहुत सारे प्रस्ताव शासन ने पहले ही स्वीकृत किए हैं, बहुत सारे सरकार के संज्ञान में हैं, उन पर सरकार के स्तर पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हमारे चारों जनपद बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत यहाँ की उन अनंत संभावनाओं को न केवल यहाँ की खुशहाली के लिए बल्कि प्रदेश की समृद्धि के लिए हम आगे बढ़ाने में माननीय जनप्रतिनिधियों की मदद से सफल होंगे। और इसी दृष्टि से आज यहाँ का मैंने निरीक्षण भी किया है। जनसभा में उन योजनाओं का, कुछ योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है और कुछ अभी परियोजनाओं का हम अभी अवलोकन करने भी निकल रहे हैं। मैंने कहा आपको इसके बारे में अवगत करा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा होगा सत्रह के पहले का उत्तर प्रदेश भी आपके सामने था। इस बरेली में महीनों में कर्फ्यू लगता था। एक बार यहां कर्फ्यू के दौरान जब यहां के कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा, मैं सांसद था और मुझे कहा कि यहां कर्फ्यू लगा करके हमारा ही प्रताड़ना हो रहा है, तो मैंने भी कार्यक्रम बनाया था, मुझे नहीं आने दिया गया था। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 7 वर्ष के अंदर मैंने तो नहीं देखा कि यहां अब बरेली में कोई कर्फ्यू लगाता हो। कर्फ्यू लगाने वालों के घरों में ही कर्फ्यू बच जाए। अब कोई कर्फ्यू की बात नहीं करेगा। भाइयों बहनों, यही है नया उत्तर प्रदेश। बरेली में कर्फ्यू, रामपुर में कर्फ्यू, मुरादाबाद में कर्फ्यू, अलीगढ़ में कर्फ्यू, सहारनपुर में कर्फ्यू, मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर में तो कई महीनों तक कर्फ्यू लगा था। लेकिन आज कर्फ्यू नहीं लगता है। आज कर्फ्यू की जगह कावड़ यात्रा निकलती है शानदार तरीके से। संघ और घड़ियाल हो जाते हैं। कर्फ्यू यात्रा को समाप्त करते हुए हमने कावड़ यात्रा में बदल दिया और यही नया उत्तर प्रदेश है। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के कदमों से प्रोग्राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, तो देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन
जनवरी का कार्यक्रम दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सभ्यता और संस्कृति को कुचला गया होगा, उनमें एक आस है, उनके लिए एक नया विश्वास है 22 जनवरी का कार्यक्रम। और 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव हम सब अपने तरीके से कार्यक्रम प्रारंभ करें। 14 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक, 21 जनवरी तक हमारा एक कार्यक्रम होना चाहिए, स्वच्छता का कार्यक्रम। अपने गांव में, अपने नगर में, अपने वार्ड में, अपने मोहल्ले में स्वच्छता के कार्यक्रम को जुड़ना। प्लास्टिक फ्री, कहीं कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। जैसे दीपावली के पहले आप अपने घरों की सफाई करते हैं, अपने नगर को सफाई करिए। आज प्रभु अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, कल मेरे घर में, मेरे गांव में, मेरे नगर में विराजमान होंगे। इससे सफाई की तैयारी करना, स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करना हमारा प्रयास होना चाहिए। 14 से स्वच्छता अभियान, 16 जनवरी से हर देव मंदिर में राम नाम संकीर्तन, अखंड रामायण के पाठ की तैयारी करिए। गांव-गांव में रामलीलाओं का मंचन करिए। और 22 के कार्यक्रम को स्क्रीन लगा करके लाइव देखिए। 22 को सार्वजनिक अवकाश होगा और सार्वजनिक अवकाश के दिन भाइयों बहनों, उस दिन स्क्रीन लगा करके वहां के कार्यक्रम को देखो। उस दिन अपने अपने गांव में, अपने अपने नगर में भंडारा का आयोजन करो। और सायकाल घर में भी, मंदिरों में भी, सार्वजनिक स्थानों पर भी दीपोत्सव के दीपों के माध्यम से एक बार नए भारत की नई दीपावली मना करके राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम लोग 22 जनवरी के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई प्रेरणा होगी और नया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपने दम पर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करेगा। इस विश्वास के साथ आप सबको 3400 से अधिक करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। मकर संक्रांति और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और आपका आह्वान भी करता हूं कि आपको अयोध्या आना है, लेकिन 22 के बाद जिस दिन आपके जनप्रतिनिधि और संगठन के लोग कार्य योजना बनाएंगे, उस कार्यक्रम के तहत आपको अयोध्या आकर के प्रभु के दर्शन करने के लिए अपने आप को तैयार करना है।